हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोशन मॉक क्लासेस। तो बच्चों, आपको इस वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं त्रिभुज। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज कैसे किसे कहते हैं, त्रिभुज ट्राइएंगल इंग्लिश में से कहते हैं ट्राइएंगल। त्रिभुज क्या होता है, चलिए आपको हम बताते हैं, त्रिभुज का पूरे बारे में बताते हैं। तो देखिए, तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। क्या, जैसे तीन भुजाएं ये हमने ली हैं, तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को देखिए, तीन भुजाएं हैं ये, इनसे बनी एक बंद आकृति है, इसे हम त्रिभुज कहते हैं। जैसे देखिए, तीन भुजाएं बी सी तथा ए सी तीन भुजाएं हैं तथा तीन शीर्ष। देखिए नीचे हमने लिखा है किसी भी त्रिभुज में तीन भुजाएं, तीन शीर्ष तथा तीन कोण होते हैं, चाहे जो त्रिभुज हो वो, ठीक, उसमें तीन भुजाएं होती हैं, तीन शीर्ष होते हैं और तीन कोण होते हैं। जैसे इसमें देखते हैं, तीन भुजाएं इसमें कौन कौन सी हैं, ए बी भुजा, बी सी भुजा ये हो गई, और ए सी भुजा हमारी ये वाली हो गई, ए सी भुजा हमारी ये वाली। अब देखिए, तीन शीर्ष होते हैं लिखा है, तो शीर्ष कौन कौन से, शीर्ष हो गया ए, ये वाला ए, शीर्ष बी हो गया और शीर्ष हो गया सी, ठीक। और तीन कोण होते हैं, कोण ए हो गया, कोण बी हो गया, कोण सी हो गया, ये तीन हमारे कोण हो गए। अब देखिए, जैसे हम देखते हैं कि त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया है, कोणों के आधार पर त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया है। लिखा है कोणों के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण। दूसरा नंबर लिखा है भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण। देखिए, कोणों के आधार पर अलग वर्गीकरण है और भुजाओं के आधार पर अलग वर्गीकरण है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कोणों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है त्रिभुज को। देखिए, कोणों के आधार पर त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, तीन भागों में। सबसे पहला न्यून कोण हमारा त्रिभुज हो जाएगा, फिर समकोण त्रिभुज हो जाएगा, फिर हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज। देखिए, तीन भागों में बांटा गया है, सबसे न्यून कोण, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज, ये तीन त्रिभुज हो जाएंगे। अब जैसे हम देखेंगे दूसरा नंबर कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया है। तो भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, सबसे पहले समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, फिर हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज, फिर हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज। ये तीन त्रिभुज इसमें हो गए भुजाओं के आधार पर, और तीन हमारे हो जाएंगे किसमें, कोणों के आधार पर, कौन, ठीक। अब ये तीन हो जाएंगे भुजाओं के आधार पर। तो ये समबाहु त्रिभुज हम अगले वीडियो में बताएंगे। कोणों के आधार पर और भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे।